औसत को हमने किया क्या कि आज सब बैच का ना वीडियो हो गया गड़बड़। वो चिटकुट के फेर में ना छोटा चिटकुट दिखाया, उसके फेर में चालू करते बड़ी स्टाइल से ऐसे जेब में रख ले हैं, ऐसे कर जेब में हाथ घुसा है, टिप दिए, नहीं टिप दिए, अब हो गया वीडियो चालू। ये क्या करता है कि कुछ देर के बाद अपने कर देता है वीडियो को बंद। हमको ये अनुभव था नहीं कि बंद कर देगा। सब बैच का 10 से 10 मिनट हुआ है, पर आप लोगों में इसको बंद कर दिए। देखिए गंभीरता, इतना लोग सब बोला हंसा, इनको देखिए एकदम हिल डोल तक नहीं हुआ है। कमाल है। कौन माटी का बना है? कौन माटी आपके गांव में है ना? फिर नहीं, लड़की लोग के बात में नहीं बोलना चाहिए, मगर थोड़ा सा आदमी फिर रहता है, बात करा, हंसा, बोला, क्या नॉर्मल सा क्या। अब फिर जाइएगा ससुराल में तो चुपचाप तो रहना ही होगा। यहाँ ये फायदा ससुराल में, कोई कितनों बोले कान में तेल दे रहे हैं, सुनेंगे ही नहीं, न बोलेंगे न सुनेंगे और न झगड़ा लड़ाई होगा। मगर इन्हीं का अगर बदमाश ननद मिल जाए और बदमाश सास, तब देखिए फिर बाल चालू कर देंगे बोलना। हाँ, नहीं बोलेगा तो घमंडी है ना, और कम बोले तो बुड़बक है। बुड़बक है सही, घमंडी ना है, बुड़बक नहीं। आइए, कहाँ जी मोबाइल बज रहा है जी? मेरा ही बज रहा है। आते हैं, हमने एग्जाम पिछले दिन क्या किया, पूरे नोट्स को समझाया, साथ में क्या किए थे? कुछ नहीं, आज एग्जाम्पल बताना है। अच्छा, एक बार औसत का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एवरेज, विभिन्न मानकों के लिए एक मध्य मान के रूप में उत्तर प्राप्त करने को औसत कहते हैं। औसत का एक फॉर्मूला ये होता है कि औसत बराबर कुल मानकों का योग बटा कुल मानकों की संख्या। दूसरा हमने बताया औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय। और एक औसत चाल का और बताया, अगर दूरी समान हो तो 2x बाई x प्लस y, जिसमें जाने का चाल x और आने का चाल y। क्लियर इतना? उसके बाद भी हमने कुछ प्राकृतिक संख्या का औसत, सम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत भी हमने फार्मूला बताया ना। चैप्टर औसत का है और हर जगह आपको कहेगा औसत दिया ही रहेगा। खुद चैप्टर औसत का है और सब जगह औसत दिया रहेगा। औसत से आपको कुल निकालना है, यानी औसत को संख्या से गुना करना है। एक चीज़ और कि औसत में वृद्धि मतलब सब में एक समान वृद्धि, और औसत में कमी मतलब सब में एक समान कमी। संख्या बढ़ने पे औसत बढ़ भी सकता है और कम भी सकता है, अब डिपेंड करता है। वो आप बताइए तो सोनी जी, औसत एक लड़का इसमें आके बढ़ गया, अभी अचानक आ गया, औसत अब बढ़ेगा कि कमेगा? सर वो तो इस पर डिपेंड करता है कि लड़का जो है ना उसका लड़का भरगर है तब क्या होगा? तो बढ़ जाएगा ना। लड़का कितनों भरगर है, औसत से ज़्यादा होगा ना, तब बढ़ जाना है। यानी अगर क्लास का औसत 45 किलो है और जो लड़का आया है वो अगर 50 किलो हो जाएगा तो सबके औसत में वृद्धि। अगर वो 40, हाँ, औसत एवरेज से अगर ज़्यादा है तो वृद्धि होगा, और औसत एवरेज का आ जाएगा तो वही रहेगा। हाँ, फिर संख्या कमना बढ़ना निश्चित है कि एक आया तो संख्या 30 है तो 31 हो गया, एक चला जाएगा तो 29 हो जाएगा। पर औसत कमेगा या बढ़ेगा वो डिपेंड करता है। अच्छा, एक मिनट, इसमें से सबसे हौला वजन के कौन है? चलिए कोई, वो आप बताइएगा। आपको क्लास से निकाल दे अगर, तो क्लास का वजन, औसत वजन कमेगा कि बढ़ेगा? हम आपकी बारे में बात कर रहे हैं, आप सबसे हल्का है इस रूम क्लास में, तब बताइए औसत कमेगा। ये साक्षी जी बताइए तो, उनको अगर निकाल दी क्लास का सबसे कम वजन का लड़का है तब क्या होगा? सब आदमी मूर्ख कहीं का निकलेगा तो कमेगा। डिपेंड ये करता है कि जाने वाला है वो कम का है, यानी औसत से कम का जा रहा है तो मेरा औसत बढ़ जाएगा। औसत बताइएगा तब ना बोलेगा कि कम जाएगा। आप औसत बताइए नहीं, कहता रहे कि सबसे कम है तो ऐसी होगा कि औसत से कम होगा। वो औसत मतलब बीचों बीच में होगा। इनका कह रहे हैं कि उनका वजन सबसे कम है, औसत वजन से कम गए ना तो हम लोग का बढ़ जाएगा औसत। अगर औसत वजन से ज़्यादा लेते हैं तो हम लोग का कम जाता। डिपेंड करता है जाने और आने। सबसे खतरनाक यही चीज़ है इस चैप्टर में। अगर एक लड़का सबसे कम 10 किलो का लड़का आ जाए, यहाँ पे आ जाए तो सीधा सा आ गया कम, औसत से कम का तो हम लोग का कम गया। अगर एक आ गया 80 किलो का औसत से ज़्यादा तो हम लोग का बढ़ गया। फिर निकालने के कंडीशन में फिर उल्टा होता है ना, अगर औसत से ज़्यादा का निकाल दिए तो हम लोग कम जाएंगे, औसत से ज़्यादा वाले को निकाल दिए तो कम जाएंगे, और औसत से कम वाला को निकाल दिए तो हम लोग बढ़ जाएंगे। इतना बात ध्यान में रखिएगा।
ठीक, औसत में वृद्धि, सब में एक समान वृद्धि, औसत में कमी, सब में एक समान कमी होता है, राइट। हाँ, एपी में हो, अगर एपी में हो तो मध्य मान ही बीच वाला ही। एपी में अगर सीरीज दिया हुआ है, अगर पद विषम है तो n+1/2 पद आपका आंसर होगा, और पद सम है तो प्रथम और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, राइट, क्लियर। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 1 में इतना बात याद है ना, देखिए ना सब क्वेश्चन। एक चीज़ और बताए थे, आप बताइएगा वो प्राकृतिक संख्या के औसत में कितने का वृद्धि 0.5। बहुत भारी लग रहा है बैग जी, वजन गिर लग रहा था, लगता है कि भरगर है। लड़का सब रहेगा ना बैग में, एगो परफ्यूम लेगा, एगो टी शर्ट सब रख के चलेगा, अभी भी चेक किया या कुछ ना कुछ निकलेगा सबके बैग से, पर हम कौन होते हैं चेक करने वाले? लड़का ना, चलना ही चाहिए। औसत, हाँ आप सुबह क्या पूछ रहे थे? प्राकृतिक संख्या में एक का अंतर होता है, इसीलिए उसका औसत 0.5 का अंतर या वृद्धि ना, और सम विषम में 2 का अंतर होता है, इसलिए औसत में 0.1 का अंतर या वृद्धि। अंतर का या वृद्धि कहिए, आप पे डिपेंड करता है कि क्या कहें। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। कहाँ से भाग गया जी, बोर्ड बहुत इधर भाग गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है क्या, रमेश ने हिंदी, अंग्रेजी और गणित में क्रमशः 53, 47 और 74 अंक प्राप्त किए। औसत एक है 53, 74, 47 और 74, 47 और 74 अंक प्राप्त किए। रमेश नाम के एक लड़का है, उन्हें 3 विषय का एग्ज़ाम दिया, एक में 53, एक में 47, एक में 74 आया। औसत प्राप्तांक क्या है? तो औसत का मतलब होता है कुल मानकों का योग बट्टा 3 जोड़ के भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है, अगर ऐसा नहीं बड़ा संख्या रहेगा तो सबको जोड़ के उतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा हाँ, तो एक बात, जोड़ने में टाइम लग जाएगा तो उसका उपाय है कि अगर ये संख्या बड़ा संख्या है, अगर ये समान अंतर का हो तो बीच वाला आंसर दे दीजिए, समान अगर असमान करें तो जोड़ना ही पड़ेगा, कोई उसका रास्ता, कोई उपाय नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन, एगो रिक्शा चालक है, रिक्शा चालक रिक्शा चलाएगा तो निश्चित है कि वो डेली एक ही रंग पैसा कमाएगा। सरकारी नौकरी तो है नहीं कि डेली 2,000 रुपया बनेगा, किसी दिन कमो, किसी दिन बढ़िया, किसी दिन जतरा बढ़िया रहे, भोरे भोरे बोहनी बढ़िया हो ज़्यादा। हाँ, तो रिक्शा वाला है, करता क्या है रिक्शा वाला कि पहला दिन वो कमाता है बेचारा 56 रुपया, दूसरा दिन 48 रुपया, तीसरा दिन 72 रुपया। अब तो रिक्शा पे खाली बैठ जाइए, गलती से छू लीजिएगा रिक्शा का तो कहेगा 50 रुपया। कोई बैठे हैं इधर? रिक्शा पर छुइएगा तो 50 रुपया है उसका, छुआई। क्या पेटीएम से जो पेमेंट करेंगे हाँ उसका होगा, जो बोनी सुबह का होगा। हाँ तो क्या नहीं होगा, बोहनी होता, पैसा है ना। हाँ पेटीएम वाला होगा, मानेंगे उसको बोहनी। तो रिक्शा को छुइएगा ना 50 दो गो चीज, एगो मैकेनिक, जितना भी मैकेनिक होगा इतना घटिया होगा जिसका कि काम नहीं। और रिक्शा वाला से तो हमको मतलब माया आना चाहिए, रिक्शा वाले पे आपको तरस आना चाहिए कि उसने मेहनत किया, मगर मेहनत ठीक है, मेहनत करता है, ताकत लगाता है, 10 रुपया और इतना चचिया होता है, इतना घटिया कि नफरत होने लगा रिक्शा वाला से। अब बताते हैं एक दिन का बात। हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो दीवार जो दिख रहा है 100 मीटर होगा, 100 मीटर मुश्किल से। गली था, एक पेशेंट को ले गए थे बेता में, पेशेंट को दिखाने के लिए, तो गाड़ी वहाँ पे लगा हुआ था, 4 चक्का लगा हुआ था। अब यहाँ से वहाँ तक पेशेंट जाने वाला था नहीं, और जो पेशेंट थे उसको उठाने वाला था नहीं। अब होता है नहीं, उठाने वाला, पेशेंट को उठाने वाला, उससे आदमी भी हो, तो संजोग से कोई उसको उठाने वाला नहीं था। हाँ पकड़ सकता था, पर पेशेंट चलने लायक नहीं थी। रोड में बीच बीच में नाला था कि स्ट्रेचरों पर उठा के ले जाए वहाँ तक। तो एक रिक्शा वाला को सोचे कि रिक्शा वाला को बुला लेते हैं, रिक्शा वाला को कह दिए वह हॉस्पिटल देख रहे हैं, वहीं से एगो पेशेंट को लाना है। कितना रुपया? कहा 30 रुपया लेंगे। पहले चलो भाई 30 रुपया ठीक है, 30 रुपया हो गया बात। कहा देखो 30 रुपया अभी काफ़ी था। आया, आराम से पेशेंट को बैठाया और कहा एक आदमी और बैठ जाइए ना। एक आदमी और तो बैठना ही था उसके सामने पेशेंट के साथ। एगो महिला बैठ गया, वो घुरकाते ले गया। 30 रुपया दिए ना, तो कहते ये क्या दे रहे हैं, 50 रुपया दीजिए।
अरे दिमाग खराब है, अब 30 रुपये में बात किए ना, आपको दिखा ना, तो आपको देखा, हमको कहता आपको दिखा नहीं, हाथ में खींच के लाया है, कितना बीच में कट था। हम बोले उसी समय ना कहता अरे 200 रुपया लेंगे, अब बीच में कह रहा लेंगे, नहीं हम लेवे करेंगे। इतना गुस्सा आया, हमारा बिना गुस्सा आने वाला लोग को इतना कहे नहीं पैसा देवे नहीं करेंगे हम, सीधा सी बात, तो हम नहीं देंगे पैसा, सीधा बात, जाओ हमको शराब दे दो, शराब दे दो और कुछ। हम कहे 30 रुपया लेना है ले लो, और वो इतना खचरा था, मेहनत था इसका मतलब है, हम कह रहे हैं कि नहीं मेहनत था, कहना था तो कह देता ना कि 50 रुपया लेना था, उसके बाद कहता कि हाथ में खींच के लाए, तू बिना अथी के लाता तो मोटर पे लाता तो 20 रुपया ले लेता, नहीं लिया। इतना गुस्सा आया हमको रिक्शा वाला से, उस दिन से बहुत नफरत गुस्सा रिक्शा वाला से। मैकेनिक आजकल ये वाला मैकेनिक होगा जिस चीज़ का आपका जानकारी नहीं है, जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, इस वाशिंग मशीन सब खराब हो, इसका भी बड़ी इतना घटिया किस्म का मिस्त्री सब होता है, आएगा कुछ करके, कल भी हम इस फेरा में फंसे, चर्चा नहीं करेंगे उसको। जो ठीक भी रहता है उसको भी खराब करता है। अब बिना मतलब आपको पढ़ाएगा, ऐसे नहीं ऐसे हो गया, ऐसे नहीं वैसे हो गया। हमको कल पढ़ा के फ्री का चीका 55 रुपया लगवा दिया है, रात में नींद नहीं आ रहा था। मिटा देते हैं इसको। तो रिक्शा वाला था, सॉरी, तो रिक्शा वाले का क्या हुआ कि 56, 48, 72, 50 रुपया, तीसरा दिन 50 रुपया और कम है इसका 63 रुपया और 35 और 47, इतना रुपया ये कमाता है। हमको लगता है ये कमाए ना 2000 का होगा, 2000 ईस्वी में ऐसा। आप तो छूने का 56 रुपया है, 48 रुपया। अब हर दिन में 5 को छू दिया, 250 रुपया इसी हो गया। हाँ एकदम, रिक्शा पर एक बैनर लगा दी, रिक्शा छूने का चार्ज 50 रुपया है, देखने का सर, फोटो खिंचाने का अलग, फोटो खिंचाने का अलग से। हमको लगता है रिक्शा वाला का जितना आतंक चलता है, वो धन मानिए कि टोटो आ गया, उसका आतंक कुछ कम ही हुआ है, टोटो वाला, बैटिक वाला। अब इसका औसत कह रहा है, तो औसत बड़ी आराम से आप क्या कीजिए, 56 प्लस 48 प्लस 72 प्लस 50 प्लस 63 प्लस 35 प्लस 47, 7 हुआ है ना। अब इसको जोड़ना होगा, तो वो आप पूछे कि सर जोड़ना ही पड़ेगा, हाँ जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आसान तरीका आप क्या यूज कर सकते हैं, इसको जोड़िए 120, मतलब टिंग टुंग वाला का, इसको जोड़िए 120 ना, 120। अब बच गया कौन, इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 85, एगो 56 बच गया, तो 240 करके आसान हो जाता है। यानी सेट वाला को जोड़ लीजिएगा ना, तो अब 120, 120, 85 और 56 को जोड़ना थोड़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं होगा इसका ना, मिटा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल 3 में कहता है क्या कि एक चरवाहा तो जान ही रहे हैं, चरवाहा नाम जाने से याद होगा मिस्टर लालू प्रसाद यादव। चरवाहा विद्यालय, उसी में चारा घोटाला हुआ था, अभी जेल में बेचारा है। सर उसी में बोला था ना, इतना पर तो मेरा पर रुक ही जाएगा। हाँ चलिए, तो चरवाहा मतलब होता है कि गाय, भैंसी, बकरी सबको चराने वाला जो चरवाहा होता है वो चरवाहा। तो एक चरवाहा के पास 12 गो भेड़ और 8 गो बकरी। क्या ये सभी मशीन फैक्ट्री में तो नहीं बना है भेड़ और बकरी कि सब एक के साइज का होगा? पेन तो नहीं है कि पेन सब एक के साइज का, सबका दाम 12 रुपया होगा। ये तो भेड़ और बकरी है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़, कोई खाने में तेज है, थोड़े मोटा जाता है। अब एक के घर में 5 आदमी है, और कोई मोटा के उल्टल जा रहा है और कोई सूखले जा रहा है, खाना तो वही खा रहा है। तो भेड़ बकरी अलग अलग साइज का होता है ना। तो 12 को भेड़ और 8 को बकरी है, 12 भेड़ तथा 8 बकरी कुल 18,600 रुपया का है, खरीदा है। यदि भेड़ का औसत मूल्य, भेड़ का औसत मूल्य 1260 हो सकता है, कोई छोटको भेड़ हो, कोई बड़को हो, पर एवरेज 1260 रुपया एगो भेड़ का पड़ता है। तो एगो बकरी का औसत मूल्य क्या होगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 12 गो भेड़, 12 भेड़ प्लस 8 बकरियाँ, कुल 18,600 में हमने खरीदा। भेड़ का मूल्य हमको पता है कितना, 1260। अब बकरी का मूल्य हमको पता नहीं है, 18,600। इसको गुना करके इधर ले जाएंगे, तो गुना करेंगे तो इसमें से देख ले कितना आता है जी, 15,120 आता है। 15,120 प्लस 8
बकरियां बराबर 18,000 इतना। इसको इस साइड ले आएंगे तो 8 बकरियां बराबर 18 60 माइनस 120 एक बकरिया का औसत मूल्य घटा के कितना आता है जी? 3480। इसको कहते हैं टैलेंट। देख के तुरंत बोल दीजिए नीचे में से 445। फिर से एक बार आते हैं, गुना भाग के फेर में थोड़ी चलना है, हमको तो कॉन्सेप्ट समझना है। 12 भेड़ 8 को बकरी उसने 18,600 में खरीदा, जिसमें एक भेड़ औसतन 1260 रुपया में, एक बकरी का पता नहीं, बकरी छोटे बड़ा अलग अलग दाम पर औसत दाम एक होगा। हमने इसको गुना कर दिया, इधर ले गए, काम समाप्त हो गया ना। आइए 3 नंबर क्वेश्चन, कुछ नहीं था, भेड़ बकरी वाला बात था। आते हैं एग्जाम्पल 4 में। एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 4 में कह रहा है क्या, एक कक्षा में 32 को छात्र है, संयोग से आज 32 को हो नहीं है, कम है थोड़े। 32 को छात्र है जिसका औसत 40.5, वजन तौलेंगे तो 40.5 किलो सभी आदमी का मिला के औसत है। यदि अध्यापक का भी भार शामिल कर दिया जाए तो 500 ग्राम का वृद्धि हो जाएगा। ये नहीं लगता है जी, मान लीजिए 32 को आप लोग हैं, हम अपनों शामिल करते, 500 भरेंगे, उतना तो वजन नहीं है मेरा, 70 किलो वजन है। किसका 80 किलो? 80 किलो है, कम ही जाना है। 500 ग्राम वृद्धि हो जाता है, अध्यापक का भार कितना होगा? तो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन को पहले समझिए। 32 को छात्र है, उसका औसत 40.5 है। हमने कहा कि चैप्टर औसत का है और हमेशा आपको कुल करने का जरूरत पड़ेगा, तो औसत से कुल करने के लिए औसत को संख्या से गुना करें। तो हम लिखेंगे 32 छात्रों का कुल वजन 32 गुने 40.5, 32 गुने 40.5 करने पर आता है 1296 kg का। अध्यापक का भी शामिल करने पर ये हो जाना है 33 का, अब 33 छात्र नहीं लिखेंगे, 33 का कुल वजन। तो पहले था 32, अब हो गया संख्या 33। औसत में 500 ग्राम का वृद्धि, 40.5 मतलब 40.5 किलो, आधा किलो वृद्धि हो गया, तो हो गया कितना? 41 किलो। इसको गुना करने पर ये आता है 1353 किलो ना। अगर मान लेते हैं 33 को वाला में से 32 को वाला का घटा देंगे तो अध्यापक का नहीं निकल जाएगा? सर, एक किलो मिनट। से कम रहेगा तो औसत बढ़ेगा कि घटेगा? 1 मिनट, आपका क्वेश्चन है जो पूछेगा। 1353 में से 1296 घटाएंगे तो टीचर का वजन 57 किलो, पतला दुबला है। क्वेश्चन फिर से, आपका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 32 को छात्र 40.5 यानी 40 किलो 500 ग्राम, 40 किलो 500 ग्राम है। कुल हमने निकाला 1296, अध्यापक के शामिल किया तो हो गया 33, आधा किलो बढ़ जाने के कारण 40.5 हो गया 41। अध्यापक सहित इतना है, ये अध्यापक सहित है, बिना अध्यापक का है, घटा दिया अध्यापक का 57 किलो निकल गया। क्या कहना था आपने? सर 1 किलो से कम रहेगा तो औसत बढ़ेगा कि? क्या 1 किलो से कम रहेगा तो? मतलब सर बढ़ जाए, वो से मतलब नहीं है कि औसत में वृद्धि हो जाए, कि अगर आने जाने से कह रहा है कि औसत में वृद्धि हो गया यानी सब में एक समान वृद्धि हो गया, नहीं। अगर इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते थे कि 32 को है, कुल 32 को है, 32 को, और औसत में वृद्धि हो गया, तो औसत में वृद्धि कितना? 33 का हुआ ना, औसत में वृद्धि 33 का ना हुआ जी, तो 33 का एगो आने से अब होगा 33, आधा किलो का वृद्धि, आधा किलो मतलब ये यानी 16.5 नहीं, पहले से सबका था 40.5, इसमें 16.5 घट गया 57 किलो। ऐसे भी शॉर्टकट बनाया जा सकता है, पर अब भी नहीं, अभी पहले प्रोसेस सिस्टम सीखिए, अपने आप छोटा हो जाएगा। ये भी बनाया क्वेश्चन, यानी 32 को थे और एगो आगे 33, औसत में वृद्धि आधा किलो, यानी औसत में वृद्धि सब में एक समान वृद्धि, तो 33 में आधा किलो का वृद्धि तो 16.5 किलो का वृद्धि ना। पहले से औसत कितना था? 40.5, 16.5 जोड़ दिए 57 किलो, तो ये इतना समय हो गया काम। पर ये अभी नहीं सीखना है, बाद में, अभी प्रोसेस सीखते हैं। क्या वीडियो से संबंधित किन्हीं का कोई कंप्लेन जी देखते होइएगा तो कुछ सलाह सुझाव है तो बोल सकते हैं, बहुत तेज बढ़ा देना या छोटा लिख देना या कुछ भी, कुछ इस तरह का वीडियो से संबंधित कंप्लेन जी अपना, किसी का कंप्लेन कोई? सर बोर्ड ज़्यादा चमकते रहा ना, बोर्ड तो नहीं चमकता होगा। बोर्ड अगर चमकेगा तो यहाँ पे पता चलता है कि बोर्ड बॉल बुताया हुआ है ना, नहीं चमकता होगा, एकदम क्लीन साफ साफ। हाँ बीच में गप्पे बहुत होता है। हाँ, वो लाइव वाला में ये समस्या है। इस समस्या से बचने के लिए बड़ी डिसिप्लिन में जब हम वीडियो शूट करेंगे ना, कुछ नहीं, कोई बोलने ही वाला नहीं रहता, सुनने वाला चुपचाप बोलते रहते हैं। वो वाला देखे ना वीडियो, उसमें नहीं रहता है। वो बहुत अच्छा था,
पढ़ने में सर मजा बुला आता। कौन है? कहीं सामने आइएगा हो। 2 मिनट बोलिए ना यहीं से। ओह पैर बंधा हुआ है, रुक जाइए।